तो चलिए चलते हैं आज चंडीगढ़ से धर्मशाला की तरफ और वाया बस हम इस ट्रिप को एंजॉय करते हुए निकलेंगे। तो यहाँ से जाने के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड ISPT 43 से आपको बस लेनी पड़ेगी और मुझे जो बस मिली है वो है हरियाणा रोडवेज और ये काउंटर नंबर जो है 20, 21, 22, 23 नंबर पर हमें ये बसेस मिलती हैं धर्मशाला, वैजनाथ, पालमपुर वगैरह के लिए। बस के अंदर आकर मैं बैठ गई हूँ और मुझे फ्रंट आगे की सीट ही मिली है। तो अंदर देख सकते हैं बाकी लोग भी बैठ चुके हैं। अब थोड़ी देर में बस हमारी निकल पड़ेगी। ये चंडीगढ़ बस स्टैंड का व्यू है और ये मैं बैठी हुई हूँ। मैं थोड़ा सा शूट भी कर रही हूँ बट चलो स्टिल मैं भी साथ में आ गई। चलिए जी, अब हम पहुँच गए हैं खरड़, मतलब कि बस स्टैंड से निकलकर सबसे पहले खरड़ हमारे पास आता है, हमारा फर्स्ट स्टेशन जो है। और आपको पता ही है खरड़ में काफ़ी जाम रहता है, तो यहाँ पर बस हमारी 5-6 मिनट रुकी, फिर उसके बाद चल पड़ी। तो यहाँ पर काफ़ी जाम है। ये नीचे का है, मतलब कि ऊपर हाईवे के नीचे है, बस नीचे से होके गई है। फिर यहाँ से जब हम निकल गए फिर आगे हम धीरे धीरे करके एक एक स्टॉप निकलते गए। अब इसमें अगर बात करें, हम टोटल किलोमीटर की बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम चंडीगढ़ से धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं तो इसमें टोटल जो डिस्टेंस है वो है 235 किलोमीटर। और अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम अपने व्हीकल, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो लगभग 5.5 घंटे या 6 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। बीच में थोड़ी ब्रेक भी मिल जाती है। और अगर वाया बस हम जाते हैं तो लगभग पूरे 7 घंटे आप मान के चलिए। और उसके बाद पहुंच गए हम अपने कुराली रोड पर जो हवेली के पास है। कुराली रोड की अगर बात करें, यहाँ पर जो फेयर लगता है छोटी गाड़ियों का, अगर टोल पर बात करें 55 रुपीज़ है और बड़ी बड़ी गाड़ियों के 60 रुपये यहाँ पर एंट्री है। फिर अब ये निकल गए हम टोल के आगे, तो रोपड़ वगैरह यहाँ से क्रॉस होगा। रोपड़ के बाद फिर हमारे पास अनंतपुर साहिब जी, तो ये वही रोड है। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं। अब ये आ गया हमारे पास अनंतपुर साहिब, जहाँ पर हम पहुँचे। और यहाँ से फिर निकलते हुए आगे चले गए हम नंगल रोड पर, उसके आगे ऊना आएगा। तो नंगल रोड के बाद यहाँ पर ऊना आएगा, बट हिमाचल की एंट्री भी देखने को मिलेगी। बिकॉज जो चंडीगढ़ देखिए हमारे पास हिमाचल एंट्री है। और हिमाचल एंट्री की अगर बात करें तो जो छोटी गाड़ियाँ हैं इनमें 50 रुपये लेते हैं ये, और बड़ी गाड़ियों के 100 रुपये एंट्री है। और कमर्शियल गाड़ियों की अगर बात करें तो 260 छोटी गाड़ियों की है और बड़ी गाड़ियों की बात करें तो 500 रुपया। फिर इसके बाद आ गए हम बस स्टैंड ऊना का बस स्टैंड। यहाँ पर थोड़ी देर गाड़ी खड़ी हुई, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ से सवारी कुछ उतरी और कुछ चढ़ाई गई। फिर ऊना से भी आगे निकल चुके। ऊना के बाद हमारे पास अब बाकी शहर आएंगे, वो भी हम धीरे धीरे करके देखते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर 20 मिनट का ब्रेक लिया बस ने। यहाँ पर चाय पानी वगैरह, खाना वगैरह खाते हैं और इससे थोड़ी सी रेस्ट भी मिल जाती है, क्योंकि कंटिन्यू सफ़र करना आपको पता ही है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सभी के लिए, है ना। तो अब आगे की तरफ निकल गए हैं। और अगर ये वाया मुबारकपुर होके गई है बस पूरी, अगर हम बात करें कि चंडीगढ़ से धर्मशाला तक कौन कौन से स्टॉपेज आते हैं, तो सबसे पहले ISBT 43, खरड़, रोपड़, अनंतपुर, नंगल, ऊना। अब ऊना के बाद 2 रास्ते आते हैं। अगर हम अंब से होके जाएंगे तो नादौन वगैरह, ज्वालाजी, फिर रानीताल और कांगड़ा, धर्मशाला। लेकिन ऊना के बाद अगर हम मुबारकपुर से होके जाएंगे तो ये जो रास्ता है वो देहरा, फिर बगलामुखी, रानीताल, कांगड़ा और फिर धर्मशाला। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपने सफ़र को कंटिन्यू कर रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं। ये हम आई थिंक देहरा के आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इतने मोड़ थे, मतलब हाँ देहरा ही है, इतने मोड़ थे कि एक टाइम पे तो ऐसा हो रहा था कि बस सब तो उतर जाए, क्योंकि हिली एरिया है ना, हमें इतनी आदत नहीं होती। हालांकि मैं खुद हिमाचल से हूँ बट बस में काफ़ी कम सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर अब ये देखो कितने मोड़ हैं, जिग जैग टाइप रास्ते हैं। और हाँ ये है कि हम एक्सप्लोर अच्छा करते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर कभी निकले तो पता चलता है शहरों और मतलब जो हमारे हिमाचल की वासी है, हिमाचल की जो हवा है काफ़ी अलग है।
यहाँ पर एंटर करते ही मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आई, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और शांति है, बिल्कुल कोई पोल्यूशन नहीं है जो आप देख ही पा रहे होंगे। और सामने हमें हमारी पहाड़ियाँ दिख रही हैं जहाँ पे हमें जाना है, मतलब जो हमारी डेस्टिनी है, यहाँ तक हमें पहुँचना है, वो हमें बस से खिड़की से मैं देख पा रही हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे आगे कंडक्टर बैठे हुए थे, तो मैं आगे से जब भी शूट कर रही थी तो मतलब वो आगे आ जा रहे थे, मतलब क्लियरली मैं बना नहीं पा रही थी। फिर मैंने साइड से बनाई है। नेक्स्ट टाइम हम अपनी गाड़ी से होके आएंगे तो वहाँ मैं गाड़ी से भी इसको शूट करूँगी। हालांकि आगे मुझे हस्बैंड लेने भी आ गए थे। तो ये देखो, ये ना बस सिंगल रोड है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि सिंगल रोड है। यहाँ पर एक साइड से बसेस देखो जैसे यहाँ से आ रही हैं, जब ये निकल जाएंगी तब हमारी साइड से जो गाड़ियाँ वगैरह हैं वो निकलेंगी। ये देखो अब ये खाली हो गई वहाँ से, अब इस साइड की जो गाड़ियाँ वगैरह हैं ये बस हमारी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना हिमाचल के। फिर आगे हमारे पास ये ज्वाला जी, तो यहाँ ये बस स्टैंड पर गाड़ी थोड़ी देर रुकी, मुश्किल से 5 मिनट। फिर यहाँ से निकल कर तो ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का टाइम मतलब वो चला हुआ है, काम चला हुआ है। यहाँ से ट्रक का आ रहा है, तो हमारी गाड़ी जो बस है ये भी यहीं से जाने लगी थी। बट हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखो, जब ये ऊपर जाने लगी, अब जाने लगेगी, ऊपर जाएगी, तो हुआ क्या, ये पीछे स्लिप हो गई। ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी, अगर नोट करो आप तो ये देखना भी, ये भी जा रही है ना, अभी आगे को गई, देखो ये रुक गई, अभी पीछे को स्लिप हो रही है, ये देखो ये पीछे को स्लिप हो रही है। फिर इन्होंने क्या किया, बोलते यहाँ से अब रहने देते हैं, यहाँ से हम नहीं जाएंगे क्योंकि पीछे स्लिप हो रही है ना। इन्होंने दूसरा रास्ता फिर ले लिया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है, बट उनको बोल दी कि थोड़ा मतलब रास्ता खोल दो, यहाँ पे बस चढ़ नहीं पा रही थी। तो यहाँ से फिर आगे ये रोड दूसरी पकड़ ली, और कितने मोड़ हैं, इतना जिग जैग रास्ता है। अगर आपको आदत है तो सही है, अगर नहीं है तो मन थोड़ा सा मतलब ख़राब हो सकता है, जैसे मेरा होता है, अक्सर होता है पहाड़ी इलाकों में। जब भी हम जाते हैं ना तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है। अब ये देखिए, हाँ लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पे, बहुत अच्छी है कि हवा बहुत अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है, मतलब सुकून मिल रहा था जो ऐसे हमें कहीं मिलता नहीं है। पहाड़ों की यही तो खासियत है। अब निकल गए आगे की तरफ, देहरा से रानीताल की तरफ। तो ये रानीताल अभी एंट्री हो जाएगी। अभी एक्चुअली मुझे भी इतने रास्ते याद नहीं है यहाँ के, तो जो है मतलब धीरे धीरे करके आ ही रहे हैं, है ना। फिर देखते रहिए। हाँ, आगे जब धर्मशाला हम आएंगे तो यहाँ पर मतलब धर्मशाला हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे, वो वहीं पर थे, तो उनको मैंने सरप्राइज़ दिया वाया बस से। वो भी हैरान हो गई कि यहाँ पर बस के थ्रू धर्मशाला आ गई मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए। तो आप भी देखते रहिए, एंजॉय करो, आप भी जाइए। रास्ता यही है, अगर आपको धर्मशाला के लिए जाना है ऐसा ही रास्ता है। कोई ये ना सोचे कि यहाँ से हम इसको मतलब चेंज कर कहीं और से जाएं, इसी रास्ते के थ्रू हमें जाना पड़ता है। ये देखो मोड़ देखो कितने ज़्यादा हैं। हाँ, एक चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँगी, रिकमेंड करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी हिमाचल से हूँ तो थोड़ा सा तो इतना एक्सपीरियंस है ही है हमें, चाहे गाड़ी मुझे नहीं आती चलाने, है ना। इसमें क्या होता है, जब भी आप हिमाचल जाइए तो धीरे धीरे गाड़ी चलाओ और स्लो मोड पे गाड़ी चलाइए, एक ही लेन पे गाड़ी चलाइए, अपने ही लेन पे। ये हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं और अब हस्बैंड मुझे लेने आ गए हैं अपनी ही गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं आगे मैक्लोडगंज की साइड। तो आपको ये भी बता दूं, धर्मशाला से मैक्लोडगंज 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, और आधा घंटा आप मान सकते हैं, आधा घंटा यहाँ से लगता है अपने धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए। और ये देखो, ये रोप वे ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, ये रोप वे है। धर्मशाला से हम डायरेक्ट मैक्लोडगंज जाते हैं, मतलब ऊपर पहाड़ों के ऊपर से रास्ता है ये। तो इसकी फ़ीस 450-480 एक सिंगल पर्सन की है, एक साइड की। और इस तरह से आप मान सकते हैं कि 960 1000 एक बंदे की, इंडिविजुअल की ये फ़ीस रहती है इसकी। फिर मैक्लोडगंज यहाँ पर आगे है, बट हम अभी फ़िलहाल धर्मशाला में ही घूम रहे हैं। धर्मशाला में एक बात है कि काफ़ी ठंडा एरिया है ना, काफ़ी ठंडा इलाका है, इसी वजह से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं दूर दूर से। ये देखो नीचे से मैं शूट कर रही हूँ तो यहाँ पर नीचे ना खाइयाँ हैं, नीचे खाई है, ऊपर रास्ते हैं, सिंगल रोड है। थोड़ा डर भी लगता है अगर कोई नया ड्राइवर है, ठीक है, मतलब कि मेरे जैसा कोई अगर होगा तो डर तो लगता ही है, बट एक्सपीरियंस पर्सन
अच्छे से यहाँ पर चला लेते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना हमें हमेशा, कभी भी पहाड़ों की तरफ आए, चाहे वो आपका धर्मशाला है, मनाली है, कुल्लू है, शिमला है, अपने ही लेन के ऊपर चलते रहिए और धीरे धीरे गाड़ी चलाइए। आराम से हम स्मूथली अपना ट्रिप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़, धर्मशाला जो है हमारे हिमाचल की सेकंड कैपिटल है। आपकी जीके के लिए क्वेश्चन आपको दे रही हूँ मैं। फर्स्ट कैपिटल जो है वो है शिमला और सेकंड कैपिटल है हमारी धर्मशाला, और ये विंटर कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है। नीचे देखो कितनी खाई है, नीचे तक खाई है ये। इसको मैं शूट करने की कोशिश कर रही थी। और एक साइड यहाँ देखो पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ये लोकल मतलब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बाय करते हुए हम गए। फिर थोड़ी देर हस्बैंड आगे बोले कि चलो थोड़ा सा थक गए होंगे, काफ़ी देर ट्रिप किया है मैंने, ट्रिप मतलब आई हूँ। तो यहाँ पर अब हमने रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढ रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए, है ना, थोड़ी सी रेस्ट भी हो जाती। तो शाम का टाइम है, ये देखो नीचे देखो, आप देख पा रहे होंगे घर बनाए गए हैं छोटे छोटे, और ये भी जिगजैग रास्ते हैं, काफ़ी मोड़ हैं यहाँ पर। शाम को हमने बाद में घूमा भी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में भी हम बताएंगे कैसे हमने पूरे धर्मशाला में घूमा, यहाँ पर कैसे एंजॉय किया। धर्मशाला के बाद हम मैक्लोडगंज गए, वो भी अलग से आपको वीडियो मिलेगी। 2-3 दिन हम वहाँ पर ठहरे, एंजॉय किया। सो यही है ना, गर्मी मतलब जैसे आने वाली है, तो अब ठंडे इलाके में जाया जाता है, पहाड़ी इलाके में जाया जाता है, क्योंकि अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो मतलब राहत पाने के लिए हमें पहाड़ों में ही आना पड़ता है। तो यहाँ से अब हम एक छोटा सा यहाँ पर ईटिंग पॉइंट करके एक जगह है, ये हमें मिल गई। ये हाँ जी, ये ईटिंग पॉइंट करके जगह थी, हम अपने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है। गाड़ी से उतर के अब हम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट भी करना शुरू कर दिया, और खाने के लिए हम आ गए। ये देखो यहाँ पे हम खाना खाने आए थे, तो यहाँ पर ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे बाहर बैठ के भी खाना खा सकते हैं, बालकनी टाइप है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर देखो छोटे छोटे घर भी दिख रहे होंगे आपको, जंगल आप बोलोगे, जंगल में ये देखो बना हुआ है रेस्टोरेंट टाइप, बाहर भी बैठ सकते हैं, बट इस टाइम थोड़ी सी धूप थी तो हमने अंदर ही खाया। तो इस तरह से धर्मशाला में हम घूमे, ये देख सकते हैं धर्मशाला ऊपर से ऐसा व्यू है, ऊपर से अगर हम शूट करते हैं से तो आप भी आइए कभी, एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब